फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित सिंह। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, वो है फिजिकल वर्ल्ड। तो हम क्लास 10 में एक साइंस की बुक पढ़ते थे कि साइंस की बुक में था 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और अब हम यहाँ ये जानेंगे कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस में किस पार्ट में यूज होता है। तो पहले हम जानेंगे साइंस क्या होता है। साइंस जैसे कुछ भी हो रहा है, ये नहीं कि वो साइंस है, उसका भी कोई सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होना चाहिए जो हमारे नेचर में हो रहा है। तो क्या होता है साइंस, ये क्या है, सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब साइंस को हमने दो कैटेगरी में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम ये जान लें, साइंस को हम संस्कृत वर्ड में शास्त्र कहते हैं। शास्त्र लिखा नहीं जाता, शास्त्रों में लिखा गया है। उसे मतलब शास्त्र का भी मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, और अरेबिक वर्ड में भी उसे इल्म कहा जाता है, उसका भी मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब साइंस को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक है बायोलॉजिकल साइंस, एक है फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस होता है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग, सजीव के बिहेवियर्स के बारे में जानते हैं, जो जिंदा है उनके बिहेवियर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और फिजिकल साइंस में हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, वो है केमिस्ट्री और एक है फिजिक्स। केमिस्ट्री वो होता है जिसमें हम लोग किसी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन के बारे में पता करते हैं। जैसे हमने वाटर लिया, उसमें चीनी डाल दिया, उसके कंपोजिशन के बारे में पता करें, ये सब क्या है केमिस्ट्री। और फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन एक्सेट्रा, मतलब हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या होता है फिजिक्स। अब हमें साइंस की ग्रोथ के लिए हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है, एक होता है साइंटिफिक एटीट्यूड, एक होता है साइंटिफिक मेथड। पहला होता है साइंटिफिक एटीट्यूड, मतलब जो हमारा हम जैसे हैं वो फ्लेक्सिबल हमारा माइंड हो, ओपन माइंडेड, मतलब कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये नहीं कि उस कॉन्सेप्ट को लेके फंस रहे हैं और घुमा फिरा के फंस रहे हैं, ऐसा नहीं। साइंस क्या चाहती है, सभी चीजों को एक क्लियर पॉइंट में, एक अच्छी तरह, एक छोटे पॉइंट में अच्छी चीजों को अच्छी तरह समझा दे। और हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए साइंटिफिक मेथड होना चाहिए ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। साइंटिफिक मेथड, जैसे हम पानी गिर रहा है, आसमान से गिर रहा है, हम देख रहे पानी गिर रहा है, किसी ढलान पे पड़ रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसे कहेंगे ऑब्जर्वेशन। हम क्या करें, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एकदम उसे ऑब्जर्व देख रहे हैं, हाँ गिर रहा है यार, हाँ। अब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, मतलब हम उसी चीज को कहीं लैब में जाके करें, मतलब कोई कंट्रोल एटमॉस्फेयर है, लैब में जाके करें, उसी को किसी चीज में रख दें। अब पानी गिरा है, अब देख रहे हैं नहीं गिर रहा है यार, अब हमने देखा थी कि वहां ढलान है तो हम भी ढलान ले आए, पानी गिर रहा है। अब हम जानेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब क्या होता है। क्वालिटेटिव मतलब कि वो हाँ गिर रहा है, पानी गिर रहा है, गिर रहा है, ये क्या है क्वालिटेटिव। कितनी स्पीड से गिर रहा है, ये हो गया क्वांटिटेटिव। कितनी स्पीड से गिर रहा है, ये हो गया क्वांटिटेटिव। अब मैथमेटिकल मॉडल, जैसे F इक्वल टू, हमने मान लीजिए हमने कोई फार्मूला बना दिया, F इक्वल टू ma, मतलब यहाँ पे क्या कुछ ला के हम लोग बताएं, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स है, मास पे डिपेंड कर रहा है, ये सब क्या है मैथमेटिकल मॉडल है। अब प्रिडिक्शन, जैसे हमारे पास मान लीजिए फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन है, मास है 1 किलोग्राम। अब हम एक्सीलरेशन कर देंगे, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हाँ, तो ये क्या हो, प्रिडिक्शन हमारे सामने हुआ नहीं, लेकिन हमें प्रिडिक्ट कर दिया कि हाँ ये हो रहा है, ये एक्सीलरेशन 1 आएगा। और वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, हमने फिर वेरीफाई किया, एक्सपेरिमेंट किया, वेरीफाई होगा तो हम कहे हाँ इट इज राइट, अगर नहीं हुआ तो फिर हम सीधे उसी पॉइंट पे आएंगे, फिर वही ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल, एक्सपेरिमेंट, फिर दोबारा वैसे स्टार्ट कर देंगे।